यही साबित होता है कि झारखंड में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। कि हेमंत जी को 2024 में हटाना है, यहाँ से इनकी सरकार कैसे विदा हो जाए, इनका सारा व्यवस्था यहाँ के पदाधिकारियों ने लगा दिया है। इस पीजीटी का टीचर बनने के लिए 4 घंटे का एग्जाम, लेकिन झारखंड में प्राइमरी टीचर बनने के लिए 10 घंटे का एग्जाम देना है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों से वादा किया था कि 3 माह मेरे सरकार बनते ही 3 माह के अंदर आप लोग को वेतनमान दिया जाएगा। सरकार के चलते आज हम लोग भिक्षाटन कार्यक्रम कर रहे हैं रांची की धरती पर। 3.5 साल बीत गई, हम लोग आशा देख करके मजबूर होकर के आज सड़क में उतरे हैं। हेमंत सोरेन जी भी अगर जो किए गए वादे को पूरा नहीं करते हैं तो वो भी रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। जिस रास्ते से रघुवर दास गया है, हम लोग उनको भी वहीं भेज देंगे जहां रघुवर दास को भेज दिया। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते भी है और बच्चों की जिंदगी को संवारते भी है। जी हाँ, आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस है और शिक्षकों के बारे में नहीं बात करना नाइंसाफी होगी। जी हाँ, टेट पास पारा शिक्षक पिछले 15 दिनों से राजधानी रांची के धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी कई बार आंदोलन भी किए हैं, लेकिन आज उनकी ओर से रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि आज वो लोग भिक्षाटन कर तमाम लोगों को बताएंगे भी कि आखिर इनकी मांगे क्या है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कचहरी की, जहां पर टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार अब लोगों को बताते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग तमाम लोगों को ये बोल रहे हैं कि भिक्षाटन दे ही, और ऐसे में कई लोग जो है उन्हें 10-20 रुपए भी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और ऐसे में सभी स्कूलों पर शिक्षक जो है वो सभी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। लेकिन आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्य के शिक्षक, वो भी टेट पास पारा शिक्षक, आज किस हालत पर है। लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। आज तो शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस है, ये नौबत क्यों आई। आप लोग भिक्षाटन मांगने पर मजबूर हो गए हैं। हेमंत सोरेन मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने कई बार आश्वासन दिया, हमेशा हम लोगों के साथ छलावा ही किए हैं। उन्होंने कभी हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किए। हम लोग 22 तारीख से इस धरना राजभवन के पास धरना स्थल किए हुए हैं, आमरण अनशन किए हुए हैं। हम लोग ने बोला था कि आप 5 तारीख से पहले हम लोगों को तोहफा दीजिए, रक्षाबंधन के समय भी हम लोगों को तोहफा दीजिए, हम लोग पुनः वापस घर चले जाएंगे। आज सभी छात्रों छात्राओं के साथ हम लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे, परंतु उन्होंने हमारी किसी भी तरह की बातों को नहीं सुने। बहुत सारे विधायक पक्ष के लोग भी विधानसभा में भी बातें उठाएं, पर उनकी बातों को भी नहीं रखा गया, माना नहीं गया। तो हम लोगों को मजबूरन अभी आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करना पड़ रहा है और भिक्षाटन का भी कार्य करना पड़ रहा है। आज बच्चों को आप लोग आशीर्वाद देते, सड़कों पर आप लोगों को ये बता रहे हैं मांग क्या है, भिक्षाटन मांगने पर आप लोग मजबूर हो गए हैं। मैम, हम लोग मजबूर हो गए हैं और यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि जितने भी टीचर हैं वो पहले वादा किए हुए थे कि 3 महीने के दरमियान आप लोग को अस्थायीकरण और वेतनमान देंगे, लेकिन अभी तक 3.5 साल गुजर चुकी है, अभी तक नहीं हो पाया है। तो बताइए, ऐसे करने पर आप लोगों को अच्छा लग रहा है? शिक्षक दिवस है, ऐसा तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मैम, लेकिन हम लोग को मजबूरी है कि करना पड़ रहा है। बताइए, शिक्षक ही सड़क पर इस तरीके का काम कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये तो हम लोग का दुर्भाग्यवश है कि झारखंड सरकार हम लोग को ऐसा मजबूर कर दी है मांगने पर कि हम लोग क्या करें। और भी कुछ शिक्षक हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आज आशीर्वाद देने का दिन था और आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन। ये तो सरकार करा रही है ना, सरकार को उससे पूछना चाहिए सवाल कि आज शिक्षक दिवस पर लोगों को तोहफा देना चाहिए था, आशीर्वाद देना था बच्चों को, लेकिन सरकार के चलते आज हम लोग भिक्षाटन कार्यक्रम कर रहे हैं रांची की धरती पर। ये बताइएगा, 14 दिन बीत गए, आज 15वां दिन है, आप लोग रांची के सड़कों पर बैठे हुए सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जब तक सरकार सुनेगी नहीं आमरण अनशन नहीं टूटेगा। परेशानी तो बहुत हो रही होगी, लेकिन आज का दिन तो खास था। आज के दिन सभी स्कूलों में आप लोगों के लिए कार्यक्रम रखा जाता है, आज आप लोग बच्चों को आशीर्वाद देते, लेकिन आज आप लोग सड़कों पर हैं। सरकार को ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अगर पूर्ण रूपेण रहते, अगर आज हम लोग को वेतनमान मिलता तो हम लोग बच्चों को आशीर्वाद देते, ना कि सड़कों पर भिक्षाटन का कार्यक्रम करते।
इसलिए सरकार को आपके माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों का समायोजन करें। हम लोग टेट पास हैं, NAP सब हरता फुलफिल करते हैं, सब कुछ हम लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वेतनमान देने से टकराती है। और हम लोग महाधिवक्ता का जो परामर्श है, जो वो विद्वान महाधिवक्ता ने परामर्श दिया है कि नहीं टेट पास को आप सीधा समायोजन कर सकते हैं, लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज सड़कों पे शिक्षक दिवस मना रहे हैं। अभी आहारता को आप लोग फुलफिल कर रहे हैं, आप लोगों का ये कहना है, फिर भी सड़कों पर है। आमरण अनशन आप लोगों का अंतिम, आप लोगों का कहना है कि आप लोगों का अंतिम कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद आप लोग नहीं कीजिएगा कुछ? जी मैम, ये कहना चाहेंगे कि हमारे विद्वान महाधिवक्ता ने हमें, सरकार को भी ये परामर्श दिया था कि वो हमें वेतनमान दे सकते हैं। सरकार भी चुनाव से पहले कई मंचों से ये घोषणा भी की कि आपको हम सरकार बनते के साथ 2-3 महीने जो समय लगेंगे आपको वेतनमान मिलेगा, पर धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और ढिंढोरा बहुत तरह का पीटा जा रहा है कि हमने पारा शिक्षकों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, पर हकीकत को अगर आप समझेंगे देखेंगे तो वैसा कुछ भी नहीं है। न तो हम इस पावन अवसर पर बच्चों के साथ हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते, न कि यहाँ पर सड़कों में खाक छानते होते। काला बिल्ला लगाकर भी विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी, यह हम लोगों को कहीं ना कहीं मजबूरी है कि आज शिक्षक दिवस, शिक्षकों का सम्मान का दिन है, और आज हम लोग सड़क पर भिक्षाटन करने के लिए हेमंत सरकार ने मजबूर कर दी है। चूँकि यह 3 लगातार जो है सरकार बने 3 साल 3.5 साल हो गई, लेकिन यह सरकार हम लोग को सूद नहीं ले रही है। जबकि यह सैकड़ों सभाओं में इन्होंने चुनाव के दौरान में कहा करते थे कि हमारी सरकार बने तो आप लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वेतनमान देंगे। लेकिन 3.5 साल बीत गई, हम लोग आशा देख करके मजबूर होकर के आज सड़क में उतरे हैं, और आज शिक्षक दिवस के दिन हम लोग जो है मजबूरीवश भिक्षाटन का प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से कचहरी रोड में तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर, तो इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि राजधानी रांची के धरना स्थल पर ज़रूर बैठे हुए थे, लेकिन इनका कहना था कि ये इनकी अंतिम लड़ाई है। आमरण अनशन के बाद अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो इसके बाद ये लोग कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि सरकार की ओर से ये भी कहा गया था, चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तब इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी होगी, यानी कि वेतनमान इन्हें जितना इन्हें चाहिए वो मिलेगा। लगातार आप लोगों का कहना है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जैसे वो राज्य की सत्ता में आएंगे जो भी आप लोगों की मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का कहना है कि सरकार छलने का काम की है। जी, सरकार जो अभी तक जो है जो भी वादा की थी चुनाव के समय में, अभी सब जो समय है चलने का काम किया है। पूरा काम जो भी होना चाहिए, समय बीतते जा रहा है, लेकिन तनिक भी ध्यान नहीं उनका नहीं है इस ओर। हम लोगों को सीधे सड़क पर उतरना पड़ा, जो कि विद्यालय में होना चाहिए, जो कि सड़कों पर हम लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर नियमावली को लेकर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है कई त्रुटियां हैं उस नियमावली में। त्रुटियाँ भी है, बहुत सारी त्रुटियाँ भी है, जो कि हम लोग को जो डेटेड पास हैं जो पारा शिक्षक है, उसके अलावा उनके सीट, हम लोग जो आरक्षित सीट में जो सीधे जितना 50% आरक्षित सीट है उसमें जो अन्य टेट पास हैं उन लोगों को भी इसमें आप लोगों का कहना है सीधा समायोजन होना चाहिए। आप लोग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 20-21 वर्षों से काम कर रहे हैं। आज खास दिन है आप लोगों के लिए, और इस खास दिन को आप लोग इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, जब चुनाव के पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों से वादा किया था कि 3 माह मेरे सरकार बनते ही 3 माह के अंदर आप लोग को वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन जो यार हम लोग उसी के तहत जो उन पर सहयोग किया और उनके बलौदत उनका सरकार बना, लेकिन ये सब सरकार बनते हैं वो भूल गए। तो आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी या टीवी सीरियल पर देखा होगा कि जब भगवान राम ने बाली को मारकर सुग्री को गद्दी पर बैठाया तो उसने वादा किया कि हम सीता माता का पता लगा देंगे, लेकिन वह गद्दी पर बैठते ही भूल गया। तब भगवान राम सुग्री को बुलाए और बोले, देखो सुग्री, अभी वो रास्ता बंद नहीं हुआ है जिस रास्ता से बाली गया है, हम तुमको वहीं भेज देंगे जहां बाली को भेज दिए हैं। तो हेमंत सोरेन जी भी अगर जो किए गए वादे को पूरा नहीं करते हैं तो वो भी रास्ता भी बंद नहीं हुआ है जिस रास्ते से रघुवर दास गया है, हम लोग उनको भी वहीं भेज देंगे जहाँ रघुवर दास को भेज दिया। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने उसको ब्रीफ किया कि आप लोग चाहते क्या है। पहले तो
शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग सड़कों पर है। ये बताइएगा, मांग को लेकर 15वां दिन आज हो गया है, आमरण अनशन पर है। आज आप लोगों का भिक्षाटन का कार्यक्रम था, नहीं अच्छा लग रहा होगा, हम समझ रहे हैं। आगे का क्या कुछ है आप लोगों की रणनीति? देखिए, आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों को भिक्षाटन करना पड़ रहा है झारखंड जैसे मतलब समृद्ध राज्य में। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। जिस समय हम लोगों ने हेमंत जी के सरकार को बनाया, रघुवर जी को गद्दी से हटाया, ये सर्वविदित है कि झारखंड की सरकार बनाने में पारा शिक्षकों की अहम भूमिका है। हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हेमंत जी का साथ दिया और हेमंत जी की सरकार को हम लोगों ने बनाया, गठन किया। और आज ऐसा नौबत हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों का हाल हुआ है। इससे यही साबित होता है कि झारखंड में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए 7 घंटे और 9 घंटे का एग्ज़ाम एक सहायक आचार्य नियुक्ति में हम लोगों के लिए रखा गया है, और हम लोगों का जो ग्रेड पे है वो 4th ग्रेड के लिए, चपरासी का ग्रेड पे हम लोगों को दिया गया है। अभी हम लोगों ने हाल में ही एक मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ पीजीटी का, जिसमें मतलब 100 अंक का और 300 अंक का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 1 घंटा और 3 घंटा का एग्ज़ाम हुआ जो पीजीटी लेवल का है। इसमें 4800 ग्रेड पे है, और इसमें 9 घंटा का एग्ज़ाम है और 4 पत्र में है। 1 to 5 के लिए 3 पत्र और 6 to 8 के लिए 4 पत्र में हम लोग को एग्ज़ाम देना है, और वो 9 घंटे की एग्ज़ाम देना है। आप सोच सकते हैं, हम लोग 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग कब पढ़ेंगे और 9 घंटा का एग्ज़ाम कब देंगे? ये कितनी सोचनीय बात है। और ये सारा व्यवस्था यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने हेमंत जी को समझा बुझा करके, क्योंकि यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने एक ही चीज़ सोचा है कि हेमंत जी को 2024 में हटाना है, यहाँ से इनकी सरकार कैसे विदा हो जाए, इनका सारा व्यवस्था यहाँ के पदाधिकारियों ने लगा दिया है। इस साल 2024 में उनका जाना तय है। चलिए, बच्चों की जिंदगी सवार। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग हेमंत जी से यही निवेदन करते हैं कि हमने आपकी सरकार बनाने में महती योगदान दिया है। आपने कहा था कि 3 महीना के अंदर आपको वेतनमान देंगे। आप हमें वेतनमान देंगे, देर ही सही, लेकिन आप हमें वेतनमान दें, और ये जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली है इसको अब आप वापस ले लें, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल यहाँ के मतलब बाल बच्चों को हम लोग पढ़ाया है, उनको शिक्षा दिया है। दूर दराज जंगलों में जहाँ स्कूल है वहाँ जा करके हम लोगों ने शिक्षा दिया है। और आज सरकार कहती है कि आप फिर एग्ज़ाम दो। हमने टेट पास किया, हमने मतलब ट्रेनिंग किया, सारी योग्यता हमारे पास है, फिर भी हमारे लिए अच्छा 2015 में शिक्षक की जो नियुक्ति हुई उसमें हम लोगों का जो काउंसलिंग के माध्यम से लिया गया, और इस बार 9 घंटा के एग्ज़ाम के माध्यम से लिया जा रहा है, वो भी यूपीएससी से भी हाई लेवल का एग्ज़ाम से। आप सोच सकते हैं यहाँ के पदाधिकारियों की मानसिकता कितनी कमज़ोर है। और पारा शिक्षकों का दोहन करने के लिए कि आप कैसे टीचर बनोगे हम देखते हैं, हम 10 घंटा का एग्ज़ाम लेंगे। पीजीटी का टीचर बनने के लिए 4 घंटे का एग्ज़ाम, लेकिन झारखंड में प्राइमरी टीचर बनने के लिए 10 घंटा का एग्ज़ाम देना है। आप सोच सकते हैं सरकार। और पे स्केल होना चाहिए 5400, उसके जगह पर 2400 और 2800, मतलब चपरासी हम लोग को बना के रख दिया है। इसलिए हम लोगों का भी तो बाल बच्चा है, इसलिए आज हम लोग चले कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राजधानी में हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे, और झारखंड सरकार को मैसेज देंगे कि अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द आप लोग पूरा नहीं किए तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, और 2024 में आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। शिक्षक बच्चों की ज़िंदगी संवारते हैं, आज आप लोग अपनी ही ज़िंदगी संवारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम रखे हैं, खराब लग रहा होगा, लेकिन आगे की क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है? बिल्कुल, शिक्षक एज ए टीचर हम लोगों का पढ़ाने का जिम्मा है, और बच्चों का, झारखंड के नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित करने का और भविष्य को संवारने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। परंतु कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं तो हमारे भविष्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, सोचते हैं, तो पाते हैं कि भाई झारखंड सरकार, हमको बच्चों की भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए, तो झारखंड सरकार को हमारे भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए, जो झारखंड के नौनिहालों का भविष्य तय करता है। लेकिन झारखंड सरकार पिछले 4 वर्षों से पारा शिक्षकों का, टेट पास पारा शिक्षकों का भविष्य कैसे संवारे, इसके बारे में वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इसीलिए हम लोग विवश होकर के 22 अगस्त से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं, और अब विवशता इतनी हमारी हो गई कि अब हमें
सड़कों पर भीख मांगने के लिए उतरना पड़ा। और अभी हम लोग जाएंगे और महामहिम राज्यपाल से जो है हम लोग भीख के रूप में वेतनमान मांगेंगे। आपके पैर में चप्पल भी नहीं पहने हैं। नहीं, बिल्कुल हमने एक प्रण लिया है कि जब तक हमें वेतनमान नहीं मिलता है तब तक हम लोग सारा चीज़ त्याग कर चुके हैं, खाना पीना सारा चीज़ त्याग कर चुके हैं। इससे पूर्व भी आप देखेंगे कि हमारी तबीयत भी बिगड़ी थी, सदर हॉस्पिटल में मैं एडमिट भी था, वहाँ से मैं रिम्स रेफ़र किया गया, फिर वहाँ से फिर स्वस्थ होकर मैं वापस राजभवन जो है अपने धरना स्थल पर लौटा। तो ये सरकार को एक मैसेज है कि भाई आप जब तक हमको छलोगे, कब तक आप छलना चाहते हो छल लो, लेकिन जब तक वेतनमान नहीं देंगे तब तक राजभवन से हमारा टेंट नहीं उखड़ेगा। और हम लोग इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बैठेंगे। और अगर निश्चित रूप से सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हमसे भी मिल रहे हैं और हम भी उनसे जाकर के मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइजनिंग करने की आवश्यकता है। पिछले बार देखा गया था कि भाई सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार के संज्ञान तक मामला है नहीं। और इस बात को हम भी समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी जरूर पता है कि 26,001 सीटों की बहाली हो रही है शिक्षकों का, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि किस प्रक्रिया के तहत बहाली हो रही है। बहुत ही विचित्र प्रक्रिया है कि भाई आप ही के द्वारा पूर्व में आप ही ने नियमावली बनाया था। जब इनकी 15 महीना का सरकार था हेमंत सोरेन जी का गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिल करके, तब इन्होंने ही फर्स्ट पेज बहाली करके गया था 2014 में। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद हमने इनको पूर्ण सत्ता दिया और सत्ता में आने के बाद इन्हीं के द्वारा बनाया गया नियमावली को ये बदल करके नए सिरे से नियमावली बना रहे हैं। तो आप अगर बनाने नहीं जानते तो बिगाड़ने का काम भी न करें। पूर्व में जो नियमावली था उसमें जो हमारा 50% आरक्षित सीट था उसमें जिस तरह से काउंसलिंग के आधार पर शिक्षकों की बहाली हुई है, और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 20,000 शिक्षक बने हैं उस नियमावली से, 20,000 शिक्षक बना है। तो भाई आप हमको उसी नियमावली के तहत हमारा जो 50% आरक्षित सीट है आप हमको सीधे एडजस्ट कर दीजिए। उसी विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, कोई गैर विद्यालय में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक तरफ आप देखिएगा, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा का काम कर रहे हैं ये। अल्पसंख्यक विद्यालयों में जो है बिना किसी रिटन टेस्ट का, बिना टेट परीक्षा का और बिना कोई समिति का ग्राम एसएमसी के द्वारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सीधे तौर पर जो है 93,34,800 में बहाल कर देती है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार एक तगबे की ओर सोच रही है। ये अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए इनकी माया जाग उठती है, लेकिन हम जो यहाँ पर 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं हमारे बारे में इनके पास सोचने की कोई समय और सूझबूझ नहीं है। इसीलिए इस भिक्षाटन कार्यक्रम से मैं उनको आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई हमारे मांगों पर आप सकारात्मक तरीके से विचार करिए। आप देखेंगे कि राजेश ठाकुर जी हमारे बीच में आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इनकी जो डिमांड है और इन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है प्रथम दृष्टिया इनकी मांग बिल्कुल सही है। तो अब कौन आएगा? भगवान ऊपर से आएंगे और हेमंत सोरेन जी को बताएंगे कि नहीं, टेट पास पारा शिक्षक एबल है, एलिजिबल है, इनको वेतन मान दो। तो हम लोग उसी का भगवान जी का ही इंतजार कर रहे हैं राजभवन में बैठ करके, ये आएंगे और आकर के उनको कानों में बताएंगे। तो देखिए, टेट पास पारा शिक्षक पिछले 15 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। कई बार रणनीति भी तैयार की गई। इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कचहरी रोड की है, जहां पर भिक्षाटन का कार्यक्रम पारा शिक्षकों की ओर से किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार को आखिर क्यों नहीं दिख रहा है कि हम लोग कितनी परेशानी में। एक और पूरा देश आज शिक्षक दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है वो सड़कों पर बैठकर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर है क्या। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं पारा शिक्षकों के लिए, क्या कुछ ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सन्ना, न्यूज़ 22 को रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।